नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले पढ़ रहे थे उदासीकरण अवक्रिया, तो आगे पढ़ेंगे और अवक्रिया पढ़ेंगे। धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अम्लों के साथ अवक्रिया, फिर क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया। तो अगली हेडिंग होगी हमारी धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चियों, धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? तो पहले धात्विक ऑक्साइड दो पदार्थ होते हैं। एक तो धातु होगी, उसकी क्रिया हम ऑक्साइड से करा देते हैं, तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चियों? धात्विक ऑक्साइड। और अम्ल तो जानते होंगे, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल H2SO4 HCl, दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे Na2O, MgO, CuO, ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड होते हैं। एक्स्ट्रा और भी होते हैं। धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। तो हम एक लेंगे, इसमें से कोई क्या लेंगे? एक। जब एक लेंगे बच्चियों तो क्या होता है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या है इसका नाम? सोडियम ऑक्साइड। यानी एक इसका फॉर्मूला होता है धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो एक फॉर्मूला होता है धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाते हैं? जो पहले बनाते आ रहे थे, लवण प्लस जल। ये आपको रेटिंग जो भी क्रिया करेगी धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल के साथ, वो लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। तो हम एक लेते हैं धात्विक ऑक्साइड Na2O, इसे बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस हम लेंगे, एक ले लेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज होता है -2 और ये प्लस का 1 होता है। तो हमेशा क्या होता है? अभिक्रिया हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी अभिक्रिया होती है। तो Na किससे अभिक्रिया करेगा? नेगेटिव Cl से। किससे? Cl। और ये करेगा हाइड्रोजन से। तो Na प्लस के चार्ज ये 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 और 2 -2 S प्लस का और Cl माइनस का, तो ये इससे अवक्रिया कर लेगा। और 2 यहाँ आएंगे, तो नीचे अवक्रिया कराने पर तो ये तो NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे बच्चियों? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये क्या है? लवण है। ये हमें समुद्रों से प्राप्त होता है NaCl अधिक मात्रा में। नमक कैसे बनता है?
नमक हमें समुद्रों से प्राप्त होता है। जो लवण होते हैं, लवण बनते हैं तो NaCl भी होता है एक, वो समुद्र में जैसे चट्टानें हुई, पृथ्वी हुई, इससे नदियाँ आती हैं बहती हुई, या दरार से पानी आता है, नदियों से तालाब से पानी आता है, बारिश का पानी, तो वो किस में आता है? समुद्रों में आता है। जब समुद्र में आता है तो अपने साथ जो चट्टानें सोडियम होता है, क्लोराइड होते हैं, वह उसके साथ पानी के संग जाता है और ये समुद्रों में गिरता रहता है। तो इससे समुद्र की जो पानी होते हैं, 71% पानी है समुद्रों में, तो समुद्र में इतना पानी है तो इतना लवण इकट्ठा हो जाता है, तो वो अवक्रिया करके सोडियम क्लोराइड अवक्रिया करके क्या है? लवण बना लेते हैं। और भी बनाते हैं MgCl2, तो हमें सोडियम क्लोराइड हमारे खाने योग्य होता है। तो इसलिए ये नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्रों से। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है? हमारा लवण है और इससे जल बना लिया। दूसरी अवक्रिया लेते हैं कोई भी हम, MgO प्लस HCl से करा देते हैं इसे। तो Mg मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल। तो बच्चों इसे हम बैलेंस करेंगे। तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और Cl 2, तो हम 2 कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा? बैलेंस। अब इसे हम बोलेंगे कैसे? तो बोलने के लिए सिर्फ सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है जिंदगी भर, पेपर में अच्छे परसेंट बने या जिंदगी भर याद रखना है। तो इसके लिए जब हम धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अवक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनते हैं। तो इसे बोलेंगे कैसे? जब हम धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अवक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। और 2 एग्जाम्पल करा दिए हमने, एक तो आपका सोडियम ऑक्साइड के साथ और HCl से अवक्रिया, या आप कॉपर ले लो, कॉपर ऑक्साइड की H2SO4 के साथ अवक्रिया। तो कॉपर ऑक्साइड इससे अवक्रिया करेंगे, पॉजिटिव होता है, 2 चार्ज होते हैं इसमें, नेगेटिव 2 चार्ज, प्लस का 1 माइनस का 2, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव करेगा CuSO4 प्लस H2O। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है? लवण है। क्या है? लवण। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अवक्रिया कराने पर, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड अवक्रिया कराने पर कॉपर सल्फेट प्लस जल बनता है। तो ये हमारे लवण होते हैं। तो आप बच्चों समझ में आई ढंग से? तो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अवक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। इसे नोट कीजिए। तो बच्चियों अगली हेडिंग होगी हमारी क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लों के साथ अवक्रिया करते हैं, ना कि क्षारक के साथ। लेकिन जो क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया करते हैं। अब अधात्विक ऑक्साइड होती कौन सी? हमने पहले बताया था धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक एक धातु लेंगे, जैसे सोडियम ले लिया हमने, ये सॉफ्ट होता है, इससे तोड़ भी सकते हैं सोडियम को। और कॉपर लेंगे, वो कठोर होता है। तो 2 प्रकार की धातु होती हैं, हार्ड और सॉफ्ट। तो हम हाली तोड़ दें पकड़ के तो हमारी सॉफ्ट होती हैं, और जो हार्ड होता है जो तोड़ नहीं सकते आसानी से, तो हार्ड धातु होगी। तो सॉफ्ट धातु लिया हमने सोडियम, इसकी ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करा देंगे तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें, सोडियम ऑक्साइड। या कॉपर के ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करा देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्षार की हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ नहीं, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया। तो अधात्विक वे होते हैं जो अधातु होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, यानी कार्बन हो गया, का अधातु है। तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। या सल्फर होता है, सल्फर ले लेंगे, वो भी अधातु है, अधातु की ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये अधातु होती हैं। तो पहले समझते हैं हम, पहले हेडिंग होगी हमारी
अधात्विक अधात्विक की ऑक्साइड 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 की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं। तो अधातु क्या होती है, हमने पहले धात्विक ऑक्साइड बताई थी। जैसे हमने सोडियम है, ये हमारी धातु है, इसमें प्लस का वन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अनुसार होता है। जब बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके कारण चार्ज होते हैं। तो हम बाद में बताएंगे, चैप्टर आता है। अब हम ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन में कहते हैं -2, तो -2 तो क्या बना लेगा Na2O। तो ये धातु ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं। अब कार्बन लिया हमने, ये हमारी अधातु है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया रिवर्स भी हो सकती है तो हमने यहाँ से चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये अधातु है और इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, ऑक्सीकृत करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। या दूसरी अधातु लेते हैं सल्फर, इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो ये दो चीज बनाएगा, रिवर्स भी कर सकते हैं इससे अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड या ट्रिपल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लो, कुछ भी बना, बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो अभी बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। 2 कर लिया हमने, दूसरा बनाएंगे हम 2, तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे हम, 2 में लिख देंगे प्लस H2O SO3। तो यहाँ 2 करने पड़ेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 कर दो, तो हमारा क्या है, बैलेंस हो गया। तो ये क्या होती है, अधात्विक ऑक्साइड होती है, यानी अधातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है, अधात्विक ऑक्साइड। तो आपको समझ में आया होगा अधात्विक ऑक्साइड। अब कराते हैं अभिक्रिया। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होगा, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक तो क्या बनाएगा, लवण औचर, यही बनाते हैं। तो अभी रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं हम। तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक तो जानते हो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो लवण और जल, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लवण और जल। तो बच्चियों अधात्विक के लिए हमने, या पहले क्षारक लिख लो, अधात्विक लिख लो, क्षारक कोई भी लिख सकते हो, हमने अधात्विक लिख लिया, पहले क्षारक लिख दिया NaOH। ऐसा भी कर सकते हैं, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। तो बच्चियों इसे हम बैलेंस करते हैं, हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो Na2H कितने, NaO2 देखो Na2 2, तो N कितने 1, यहाँ तो हमने कर लिया 2। और चीज बैलेंस देखते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, 3 और 1 4, ऑक्सीजन पूरा है बैलेंस में। अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो हमारी ये क्या है, समीकरण बैलेंस हो गया।
संतुलित रासायनिक समीकरण हमने पढ़ाया था आपको बैलेंस करना। अब दूसरी रिएक्शन करा देते हैं हम NOH के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो इसे हम बैलेंस करते हैं बच्चों। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ सोडियम कितने 2, तो यहाँ कितने करने पड़ेंगे 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं 2 3 5 4 1 5। हाइड्रोजन देखते हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ कितने 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो ये क्या हमारा का है क्षारक और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, ये तो हर कोई जानता है ग्रीन गैस, ये ग्रीन गैस होती है। यानी दुनिया में हमारी पृथ्वी पर 0.3% पाई जाती है, लेकिन तो ये गर्म गैस होती है। क्या होती है? गर्म गैस। जो गर्म गैस होती है जो हमेशा पृथ्वी का तापमान क्या होती है बढ़ाती है। तो यदि ऐसा ही होता रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा, तो हमारे जो ग्लेशियर क्या है पिघलते जाएंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियाँ का जलस्तर बढ़ेगा, आसपास के जो तटीय इलाके हैं वो डूबेंगे, और जो देश हैं जो हमारे द्वीप होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं देश छोटे छोटे, वे डूब जाएंगे। मालदीव ये, तो इससे बहुत हानि होगी, हजारों हानियाँ होंगी। तो हम इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे रिलीज होती है उसे हम रोकथाम करना पड़ेगा। जैसे लकड़ियाँ जलाने से, जितने कारखाने चल रहे हैं गंदगी फैला रहे हैं, जो हवा यानी धुआं फैला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसे हमें कम से कम करना पड़ेगा। फिर पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे जो हमारे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो ये गर्म गैस होती है 0.003% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है हमारे पास 78% नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन, फिर ये हो गई हमारी 99%। कितनी हो गई? 99%। फिर अदर गैसें होती हैं हमारी, अदर गैसें सिर्फ 1% में ही सल्फर डाइऑक्साइड जो भी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें से 0.003% ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बहुत गर्म गैस है, इतनी गर्म गैस होती है। और देखो इसका हम बहुत आपको डिटेल बताते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन को रोकना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस है, और जीवनदायक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवनदायक गैस। क्योंकि हमें सब प्राणी जितने भी जीवधारियां हैं, जीव जंतु हैं, मानव, पशु हैं, तो वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन से जो ग्लूकोज होता है उससे वही एनर्जी प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी हानिकारक होती गैस उसे बाहर छोड़ देते हैं। और यही हानिकारक गैस क्या है? पेड़ पौधे अपने अंदर लेते हैं। किसी प्रकार संश्लेषण क्रिया होती है, वे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये इससे बहुत अलग आपका टॉपिक चैप्टर आएगा पर्यावरण, उसके बारे में बताएंगे, उसमें बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे यहीं विराम करते हैं, क्योंकि ये गैस ग्रीन गैस होती है इसलिए हमने बताया था। अब देखो तो ये क्या है हमारा कार्बन अधात्वी ऑक्साइड है, अधात्वी, और ये लवण बना लेगा। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, इसे लवण भी बोलते हैं। लवण इसलिए इस सोडियम है, इसमें अधातु धातु दोनों में मिक्स है, इसे लवण बोलते हैं। धातु अधातु दोनों हो जाती मिक्स, लवण बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी ये भी लवण हो गया। तो बच्चियों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको हम बोलते कैसे हैं? धात्विक ऑक्साइड की क्षारक के साथ अवक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं। यही प्राप्त होते आ रहे हैं उदासीकरण अवक्रिया में लवण और जल, और इसी अवक्रिया में अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों के साथ अवक्रिया, और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारों के साथ अवक्रिया। तो ये आप अच्छी तरह समझ में आएगा ये टॉपिक, तो इसको नोट कीजिए। अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। कल अगली हेडिंग पढ़ाएंगे हम पीएच मान, कि पीएच मान कैसे होते हैं, कितनी वैल्यू होती है, और लघुगणक क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे।